आज जिला किश्तवाड़ के जिला हेडक्वार्टर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आप सभी मीडिया के मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मेरे साथ यहाँ के जिला के आदरणीय अध्यक्ष रवि परिहार जी, यहाँ के सीनियर नेता हमारे बड़याल साहब और बाकी भी सभी सीनियर यहाँ नेता हैं। आज का जो विषय है, ये केंद्रीय जो बजट जो आया है 1 फरवरी 2026 को देश की वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट प्रस्तुत किया था, उस बजट को लेकर आम जनता तक ठीक से ये विषय जाए, उसके लिए पूरे देश भर में जो प्रेस वार्ताएं हुई है, उसी को लेकर आज जिला किश्तवाड़ के यहाँ हेडक्वार्टर में हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो ये जो बजट 1 फरवरी को जो आया था, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 12वां बजट था और देश की जो वित्त मंत्री हमारी माननीय निर्मला सीतारमण जी हैं, उनने ये 9वीं बार ये बजट प्रस्तुत किया। तो ये संदेश है कि जो मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जो स्टेबिलिटी आई है, जो निरंतर जो विकास इस देश का हो रहा है, उस दृष्टि से देश की जनता जो एक भरोसा, जो विश्वास मोदी जी पर जताया है, इसी वजह से हम लगातार देश को आगे बढ़ाने के लेकर ये काम कर रहे हैं और उसी को लेकर ये 9वां बजट जो आया है। इस बजट के माध्यम से एक और संदेश जो निर्मला सीतारमण जी ने अगर 9वीं बार ये बजट रखा है, तो एक संदेश ये भी है कि देश की महिला शक्ति जो है वो इतनी सशक्त है कि भारत जैसे एक विशाल देश का जो वित्त जो है, जो फाइनेंस जो है, उसको लीड कर रही है हमारी एक महिला शक्ति। ये भी संदेश देने का काम इस बजट के माध्यम से होता है। देश एक ठीक दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर जो फोकस जो है इस बजट का, हम सब लोग जानते हैं कि पिछले दिनों नरेंद्र मोदी जी ने जो परिभाषित किया कि भारत का विकास किस ढंग से गति पकड़ेगा, हमारे भारत के विकास का पैमाना कैसे हम उसको तय कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि एक GYAN ज्ञान का उन्होंने परिभाषित किया कि हमारे देश के अंदर अलग अलग जातियां, संप्रदाय हो सकते हैं, धर्म मजहब के हम सभी लोग हैं, सब मिलकर देश के संविधान के अंतर्गत हम इस देश को आगे बढ़ाने में 140 करोड़ की जनता जो अपनी भूमिका कर रही है, तो उसमें G फॉर गरीब, जो मोदी जी ने जब पहली बार सरकार जब बनी थी, तो उसी समय मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। तो एक गरीब को फोकस किया गया है इस बजट को जो है। दूसरा यूथ, युवा जो है, युवा का भी उन्होंने कहा कि अगर मेरे देश का युवा जो है वो विकसित होगा, हमारे देश का युवा सक्षम होगा, तो ये देश विकसित होगा। फिर तीसरा जो है, उन्होंने कहा कि हमारा अन्नदाता जो किसान है, तो किसान अगर तरक्की करता है तो ये देश तरक्की करेगा। फिर नारी शक्ति, जो महिला शक्ति है, उनको भी एम्पावर करना है, उनको आगे लाना है। ऐसे एक 4 ये फोकस जो पिलर है, इसको लेकर ये बजट जो है ये लाया गया है। फिर विकास को एक निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम ऐसा फोकस करके इस बजट को एक लाया गया है। और जो इसमें स्कीम्स जो हैं, स्कीमों के विषय में जो इसमें कहा है कि डिफेंस जो सेक्टर है हमारा, उसमें पहली प्राथमिकता उन्होंने डिफेंस को दी है। तो डिफेंस को लेकर जो कहा है कि हम रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं उसको लेकर एक मिनरल कॉरिडोर बनाने की बात इस बजट में की गई है कि हम, हमारा डिफेंस है, हमारी टेक्नोलॉजी जो आज के समय में जिसकी आवश्यकता है। हमने देखा पिछले समय की ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ है, तो भारत ने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए हम उसमें अगर हमने जीत हासिल की है उस सारे चुनौतीपूर्ण समय में, तो उसको लेकर एक मिनरल कॉरिडोर की बात हुई है। तो इसमें ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ऐसा कॉरिडोर बनाने की उसमें बात हुई इस बजट के माध्यम से। दूसरा उसमें ये आया है कि बायो फार्मा जो है
शक्ति करके इसको नाम दिया कि इतना बड़ा विशाल देश है, तो हेल्थ सेक्टर में हम कैसे इंप्रूव करें। तो मेडिसिन और हेल्थ को लेकर जो इक्विपमेंट्स है उसको लेकर बायोफार्मा का जो एक विजन जो लिया है उसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है। फिर भारत का जो टेक्सटाइल है उसको लेकर कहा गया है कि टेक्सटाइल पार्क जो है, मेगा टेक्सटाइल पार्क्स बनाने की बात हुई है, जिसमें खादी और जो हैंडलूम है, जो एक समय वर्ल्ड का क्लास नंबर 1 हमारा टेक्सटाइल होता था, तो उसको बढ़ावा देने के लिए। और इसमें खास बात जो बताने वाली है कि महात्मा गांधी जी का जो ग्राम स्वराज का जो कंसेप्ट था, विजन था, उसको यानी ध्यान में रखते हुए ग्राम स्वराज के कंसेप्ट के साथ इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के बनाने की बात हुई। ऐसे 5 पार्क पूरे देश भर में बनाए जाएंगे जिसमें खादी और हैंडलूम को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके माध्यम से जो गांव के महिलाएं हैं, युवा हैं, वो एम्पावर होंगे, इकोनॉमिकली एम्पावर होंगे, रोजगार मिलने की संभावना इसमें काफी अधिक देखी जा रही है। फिर एक जो फोकस इस बजट के माध्यम से है कि पूरे देश भर में हर जिले का विशेष कोई प्रोडक्ट, वहां का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर भी इसमें प्रावधान रखे गए हैं कि उस जिले का जो प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसको फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया जाएगा, ऐसा करते हुए उसको बढ़ावा दिया जाएगा। फिर एक यूथ को लेकर आप देख रहे हैं कि पिछले समय में स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में हमारे इंटरनेशनल जो ये कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो भारत के बच्चे अच्छा परफॉर्म वहां पे कर रहे हैं, तो स्पोर्ट्स में इसमें विशेष फोकस किया है। ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर्स बनाने की बात हुई है। तो 2018 में खेलो इंडिया का जो विजन मोदी जी ने लिया था, उस खेलो इंडिया के अंतर्गत ऐसे स्पोर्ट्स सेंटर्स देश भर में बनाए जाएंगे, जिन स्पोर्ट्स सेंटर्स के माध्यम से जो खेलों को इक्विपमेंट से उनका जो सामान बनता है, उस सामान बनाने के लेकर और फिर खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी इस बजट में विशेष प्रावधान रखा गया है, जिसमें युवाओं को बड़ा बेनिफिट होने वाला है और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और अच्छे प्रभावी परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा इस बजट के में प्रावधान है। तो इसमें पिछली बार से 1133 करोड़ जो है ज्यादा इस बजट में प्रावधान किया गया है। फिर हम सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने शुरू में ही कहा था कि भारत को अगर स्पीड अप होना है, हमने तेजी से आगे बढ़ना है, तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें मजबूत करना होगा। बुलेट ट्रेन की भी बात हुई थी, तो उस पर बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है। जल्दी ही वो विजिबिलिटी आप देखेंगे, तो उसमें इस बजट के माध्यम से जो एक स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की बात हुई, ऐसे 7 स्पीड कॉरिडोर्स की बात की इसमें, जिसमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु और हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी, ऐसे 7 कॉरिडोर्स जिसके माध्यम से हाई स्पीड ट्रेन जो हैं वो चलेंगी और देश का जो विकास है वो और गति पकड़ेगा। तो इसी के बुलेट ट्रेन का जो है, तो पहली बुलेट ट्रेन वो लगभग फाइनल स्टेजेस में है, गुजरात से महाराष्ट्र के बीच में ये चलेगी। इसका एक प्रावधान इसमें रखा गया है। एक जो खास आज के समय की जो बात है, AVGC, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग के साथ कॉमिक्स, जो आज डिजिटल के टाइम में हमें सोशल मीडिया है, कंटेंट क्रिएटर्स जो काम करते हैं, तो इसमें विशेष प्रावधान इस बजट में रखा गया है कि आने वाले 2030 तक 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का इसमें प्रावधान रखा गया है कि इसमें ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसके माध्यम से देश के युवा जो आज बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट ग्लोबल लेवल पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसमें उनको अच्छा जो है उसमें सहूलियत मिले, उनको उसमें सपोर्ट सिस्टम मिले। 2 बातें और इंपॉर्टेंटली जो बताने वाली हैं, स्टेम योजना जो है, STEM, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में जो गर्ल्स हैं, जो विमेन है, हमारी यंग विमेन्स हैं, उनको इन 4 फील्ड्स में अच्छे से वो आगे आकर पढ़ाई करके अच्छे इस देश को विकास में आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका कर सके, ऐसा उसमें प्रावधान ये किया गया है। तो इस स्टेम के माध्यम से खास जो बात बताने वाली है कि देश के हर जिले के अंदर हॉस्टल्स, क्वालिटी हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए बनाए जाएंगे, जहां
अच्छी सुविधा के साथ, सुरक्षा के साथ देश की बच्चियां जो दूर दराज के गांव से आती हैं, वो अच्छा करना चाहती हैं, आगे आकर पढ़ाई करके अपने देश में कंट्रीब्यूट करना चाहती हैं, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं होने के कारण कई बार उनको पढ़ाई छोड़ना पड़ती थी। लेकिन इस माध्यम से उनको ये सुविधा देने का काम ये किया गया है। दूसरा, जो गांव के अंदर या म्युनिसिपल एरियाज के अंदर भी जो महिलाएं हैं जो खुद काम करके कुछ टेक्निकली या कुछ लोकल प्रोडक्ट्स वो बनाती हैं, उनको मार्केट प्रोवाइड करने का काम जो शी मार्ट करके एक प्रावधान इस बजट में रखा गया है कि शी मार्ट के माध्यम से उनको मार्केट प्रोवाइड किया जाएगा और उनकी जो ठीक उनको पैसा यानी इकोनॉमिकली वो स्ट्रेंथन हो पाए, ऐसा उसमें प्रावधान ऐसा रखा गया है। इसे देश भर में शी मार्ट्स क्रिएट किए जाएंगे। फिर आजकल के समय में जो टेक्नोलॉजी में हमने आगे और बढ़ना है गति से, एआई का भी सारा समय है, आप सब लोग जानते हैं, तो ऐसा सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट को लेकर ऐसे 40 करोड़ का विशेष प्रावधान इसमें रखा गया है। फिर स्मॉल स्केल जो काम करते हैं एमएसएमईज का जो विषय है, तो एमएसएमईज में इस देश के युवा जो कुछ करना चाहते हैं उनको इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, वो कुछ रोजगार का माध्यम उनका बने, कुछ अर्निंग वो अच्छे से कर पाए, तो उसके लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसमें पूरे देश भर में एमएसएमई का जो प्रावधान के माध्यम से उनको लाभ देने का काम इस बजट में हुआ है। एक आप सब लोग जानते हैं कि देश की यानी मैं विश्व की कहूंगा सबसे बड़ी योजना जो मोदी जी ने शुरू की थी वो आयुष्मान योजना थी। इस आयुष्मान योजना के अंदर इस देश भर के बहुत सारे ऐसे परिवारों को बड़ा रिलीफ मिला, जिसमें 5 लाख का प्रावधान शुरू में रखा था, फिर उसमें और आगे बढ़ाने का ऐसा उसमें सोचा गया है। कई बार कुछ हॉस्पिटल्स ने ठीक से रिस्पांस नहीं किया, जिस कारण से कुछ को परेशानी भी हुई, इसलिए इसमें प्रावधान ये रखा गया है इस बजट के अंदर, ऐसे 5 मेडिकल हब्स, एक जोन क्रिएट किए जाएंगे, ऐसे हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेस को लिंकअप करके 5 हब बनाए जाएंगे मेडिकल कॉलेज, जहां पर ऐसे आयुष्मान के अंतर्गत जो लाभ लेने वाले परिवार है उनको ठीक से लाभ मिले, उनको ठीक से अटेंड किया जाए, ऐसा उसमें प्रावधान रखा गया है। बाकी टैक्स स्लैब की जहां तक बात है, तो टैक्स का वो पिछले उसमें किया गया था, 12.5 लाख तक का जो उसमें ईज दिया गया था, तो वो इम्प्लीमेंट अभी अप्रैल में होना है, तो उसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी लगभग सारी चीजें इस ढंग से की गई हैं कि देश का सबका साथ सबका विकास का जो विजन है वो इस बजट में झलकता है, हर एक का उसमें ध्यान रखा गया है। और जम्मू कश्मीर के संदर्भ में भी यानी इसमें 43 करोड़ का प्रावधान जम्मू कश्मीर के लिए अलग से इसमें एक रखा गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के लिए लगभग 9,500 करोड़ का प्रावधान वो अलग से रखा है कि यहाँ चैलेंजिंग समय में जो पुलिस यहाँ काम करती है। और जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म, जम्मू कश्मीर में जो लोकल यहाँ का प्रोडक्शन है, यहाँ का नट है, यहाँ का बादाम है, यहाँ का जो पाइन नट है, उसको डेवलप करने के लिए, या यहाँ किश्तवाड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ का सेफ्रॉन है, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स यहाँ के जो लोकल हैं, हाँ, तो उसको बढ़ावा देने के लिए भी जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान, जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को खास फोकस किया जाएगा, और जिसमें कश्मीर का टूरिज्म प्लस जम्मू रीजन के जो एरियाज अभी अनटच्ड हैं, वो हमारे किश्तवाड़ का इलाका हो सकता है, भद्रवाह है, डोडा है, हमारे बनी बसोली के इलाके हैं, यहाँ पर भी अच्छे टूरिज्म सर्किट बनाने का प्रावधान इस सारे बजट में वो रखा गया है। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि केंद्रीय बजट जो सारा आया है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका मैं हार्दिक धन्यवाद यहाँ किश्तवाड़ की धरती से करता हूँ, यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से। हमारी जो वित्त मंत्री हैं आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, उनका भी मैं हार्दिक धन्यवाद, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ऐसा एक दूरदृष्टि वाला एक बजट जो उन्होंने लाया है, जिसमें जम्मू कश्मीर भी जो लगातार यहाँ की सरकारों द्वारा यहाँ कई बार भेदभाव हुआ है, ऐसे सभी इलाकों को जम्मू कश्मीर के उनको मेन स्ट्रीम में लाकर एक अच्छा डेवलपमेंट में उनको भी जोड़ा जाएगा, ऐसा विश्वास हम करते हैं। और ये एक विकसित भारत 2047 का जो संकल्प मोदी जी का है, उसको एक मजबूती देने वाला ये बजट है। हम पुनः उनका धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।
एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को सीसीटीवी सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।